Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. लास्ट न्यूमेरिकल की तरह ये न्यूमेरिकल भी हमारा रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी इसको हम बोलते हैं और डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको हम डी आर से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला आता है ई मैक्स माइनस ई न्यूट्रल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। मीन्स मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस जो गिवन वाइड रेशियो होता है अपॉन मैक्सिमम वाइड रेशियो माइनस मिनिमम वाइड रेशियो। नाउ जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी आती है उसके हिसाब से हम अपने सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। अगर हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 15 से कम है, इसका मतलब हमारी जो सॉइल है वो वेरी लूज कंडीशन में है। अगर 15 से 35 के बीच है तो मतलब हमारी सॉइल लूज कंडीशन में है। 35 से 65 मीन्स मीडियम सॉइल है। 65 से 85 हमारी सॉइल डेंस है इसका मतलब। और अगर 85 से ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब जो हमारी सॉइल है वो बहुत ही डेंस है। Let's come to our numerical. Our numerical is in order to find the relative density of a sand, a mold of volume this one was used. हमें क्या बता रहा है क्वेश्चन कि रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए क्या बनाया गया, एक मोल्ड बनाया गया जिसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml का है। When the sand was dynamically compacted इन द मोल्ड। अच्छा, अब क्या किया गया, उसको बनाने के लिए क्या की गई, जो सैंड यूज़ की गई, सैंड को क्या किया गया, बहुत कम्पैक्ट किया गया और फिर उसके बाद मोल्ड बनाया गया। तब हमने क्या पाया, इट्स मास वॉज दिस वन। तो उस समय जो सैंड का मास था वो इतना था। वेयर एज बल्कि व्हेन द सैंड वॉज प्योर्ड इन लूजली, मतलब ऐसे ही पहले इसमें तो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं ठोक ठोक के उसको भरी गई मिट्टी, और सेकेंड केस में उसको ऐसे लूजली फिल कर दिया गया। उस समय मास पाया गया तो इतना था। पक्का है कि इसमें जब हम ठूस ठूस के मिट्टी भरेंगे तो ज़्यादा ही सैंड भरेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी कॉम्पैक्ट करने के बाद, तो उसका मास ज़्यादा है। लूज स्टेट में ऐसे ही बस डाल दी मोल्ड के अंदर तो क्या होगा, उसके जो मास होगा वो कम आएगा। इफ़ द इनसाइड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल वाज दिस वन। अब क्या बोल रहा है कि जिस साइड से हम वो ले रहे हैं, सैंड ले रहे हैं, अगर उसकी ड्राई डेंसिटी इतनी है देन हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करनी है। जी हमें 2.7 मानना है। एज्यूम डैट द सैंड इज सेचुरेटेड, और हमें क्या मान के चलना है कि जो हमारी सैंड है वो सेचुरेटेड है, मीन्स एस की वैल्यू जो है वो 1 है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें वी दे रखी है कि जो मोल्ड है उसका वॉल्यूम कितना है। नाउ कॉम्पैक्टेड स्टेट में जब हमारी सैंड है तो उसका वेट इतना है, लूज स्टेट में इतना है, और हमें गामा दे रखा है। इसको चाहे गामा डी से दिखा सकते हैं बट ये गामा है, ठीक है। तो हमें गामा दे रखा है इतना है। अब इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे मेगा ग्राम है तो मेगा ग्राम को जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर क्यूब को भी हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें मिल जाएगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी आर निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा वॉइड रेशियो मैक्सिमम जब डेंस हमारी सॉइल है उस कंडीशन में, और हमें मिनिमम वॉइड रेशियो चाहिए होगा और न्यूट्रल वॉइड रेशियो चाहिए होगा। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, देखो जो ई है हमें, जो न्यूट्रल वाला ई है वो तो हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है, जो ये हमारा गामा दे रखा है इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। बट जो डेंस और लूज वाला है उसके लिए पहले तो हम गामा निकाल लेते हैं। गामा मैक्सिमम कितना होगा, अच्छा गामा मैक्सिमम इसको हमने क्यों कहा, क्योंकि जब कॉम्पैक्ट है तो गामा इसका मतलब ज़्यादा होगा, तो गामा मैक्स W/B, यहाँ पे जो कॉम्पैक्टेड वाला W है वो रख के हम निकाल लेंगे। इसी तरह से गामा मिनिमम निकाल लेंगे, मीन्स सबसे कम यूनिट वेट जो होगा, तो कम यूनिट वेट कब होगा, जब हमारी सॉइल जो है लूज स्टेट में होगी, तो ये हो जाएगा। और गामा, इसको डी लिखो या गामा ही सिर्फ लिख सकते हैं, ये जो साइड का गामा है वो हमें दे रखा है, इससे दो, इससे क्या होगा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, गामा मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या होगा, जो सॉइल है वो बहुत, उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में, इसका मीन्स इस केस में जो हमें वॉइड रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम, क्योंकि उसमें इस केस में वॉइड रेशियो बहुत कम होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं वो लूज स्टेट में, इसका मतलब जो हमें ई मिलेगा इस केस में वो मैक्सिमम मिलेगा, और ये हमारा न्यूट्रल वाला ई है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये गामा डी ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ये ड्राई डेंसिटी ही है, जो हमारी साइड है उसकी ड्राई डेंसिटी ही है ये, तो ये हमारा जो होगा वो गामा डी ही है।
अच्छा, गामा, इसकी हेल्प से हम ई कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा एस अपॉन 1+E। तो गामा एस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी, हमें पता है क्या होता है, जी एस क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्लू। तो गामा ऑफ सॉइल अपॉन 1+E। गामा ऑफ सॉइल, ये हमने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट क्यों कर लिया, क्योंकि हमें गामा एस नहीं पता है, बल्कि हमें जी एस दे रखा है, और गामा डब्लू तो हमें पता ही होता है, इसलिए हमने कर लिया। यहाँ से अब जी एस, गामा डब्लू और गामा डी जो हमें दे रखा है, इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करके हम ई निकाल लेंगे। ई न्यूट्रल हमें कितना मिल जाएगा, 0.80। नाउ हमें गामा मिल गया, अब हम गामा मिनिमम निकालते हैं। तो गामा मिनिमम इस वाले केस में निकलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि गामा का फॉर्मूला क्या होता है, G+SE/1+E, सॉरी ये गामा डब्लू, ठीक है, गामा डब्लू। नाउ हमें दे रखा था कि जो हमारी सॉइल है वो सैचुरेटेड है, इसका मतलब एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। जी की वैल्यू हमें दे रखी है, ये हमने निकाल लिया है यहाँ से। तो हम यहाँ से ईजिली ई मिनिमम फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा इतना आएगा। सिमिलरली ई मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे। तो ई मैक्सिमम किस केस में आएगा, इस वाले केस में हमें ई मैक्सिमम मिल रहा है, तो सारे वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम ई मैक्सिमम भी फाइंड कर लेंगे। नाउ हमें पता है जो डी आर हमारा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि हमने ई मैक्स, ई और ई मिनिमम तीनों ही फाइंड कर लिए। तो हमें जो डी आर की वैल्यू है वो इतनी मिल जाएगी। हेंस इस टाइप से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें डी आर फाइंड करना था, रिलेटिव डेंसिटी। तो हमने रिलेटिव डेंसिटी के लिए हमें जो भी चाहिए था, मिनिमम वॉइड रेशियो, मैक्सिमम वॉइड रेशियो और न्यूट्रल वॉइड रेशियो, वो सारे फाइंड कर लिए। वो फाइंड कैसे की, हमने यूनिट वेट से फाइंड किए। यूनिट वेट, जब हमारी यूनिट वेट मैक्सिमम होगा तो हमारा जो वॉइड रेशियो होगा वो मिनिमम होगा, इतना हमें बस पता होना चाहिए। और जब यूनिट वेट हमारा मिनिमम होगा तो वॉइड रेशियो मैक्सिमम होगा। कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो पहले हमने यहाँ पे गामा फाइंड किया, गामा के बाद ई फाइंड की और ई के बाद डी आर फाइंड कर लिया। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा।